Hello friends, Namaskar. I am Gurjesh Kumar with a new video based on teaching English preparation. This video is based on remaining part of previous video. Here question number 101 is given as the first play by John Galsworthy was. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि जॉन गल्सवर्दी के द्वारा पहला प्ले कौन सा लिखा गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है द सिल्वर बॉक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 102 विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। यहाँ पर ऑप्शन में से आपको बताना है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखित कौन सा ड्रामा नहीं है। तो 102 का यहाँ पर आंसर दिया गया है एडवर्ड द सेकेंड। ये शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है, इनकी रचना है लेकिन इनका ड्रामा नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 103 द डार्क लेडी अपेयर्स इन द सोनेट्स ऑफ। यहाँ पर आपको बताना है कि द डार्क लेडी ये किसके सोनेट में आती है। तो 103 का सही आंसर यहाँ पर दिया गया है शेक्सपियर के सोनेट में होती है ये। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 104 हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ में जो कि एक ड्रामा है शेक्सपियर का, इसमें नीचे दी गई लाइन किसके द्वारा बोली जाती है ये आपको बताना है। लाइन है द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट अपेयर्स ए पेंटेड डेविल। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है ये आपको बताना है। 104 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द फर्स्ट विच के द्वारा ये लाइन बोली गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 105 इज टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लूज कैन गिव थाट्स दैट डू ऑफेंड लाई टू स्लीप टू डीप फॉर टीयर्स हु सेड इट। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है आपको बताना है। 105 के लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नन ऑफ दिस। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ से कोई नहीं है। 106 क्वेश्चन नंबर 106 इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच सी इज। यहाँ पर आपको बताना है कि शेक्सपियर की रचना मैकबेथ में फोर्थ विच कौन सी किसको कहा गया है ये आपको बताना है। तो 106 का यहाँ पर आंसर दिया गया है लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ की वाइफ होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 107 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव्स प्ले ऑन। ये लाइन किस रचना में है आपको बताना है। 107 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्वेल्थ नाइट, शेक्सपियर की रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 108 द रियरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन विजिलेंस वेंजियंस दिस लाइन अकर्स इन शेक्सपियर्स। ये लाइन शेक्सपियर की किस रचना में आती है आपको बताना है। 108 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द टेम्पेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 109 द लाइन देयर्स आ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ आ स्पैरो अकर्स इन। ये लाइन किस रचना में आती है शेक्सपियर की ये आपको बताना है। 109 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमलेट की लाइन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 इज गिवन हियर यस हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ये बात किसने कही है ये आपको बताना है। 110 के लिए 110 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा जॉन रस्किन ने ये बात कही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 111 द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम का क्या शीर्षक होता है यहाँ पर आपको बताना है 111 के लिए। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 112 इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट में वर्ड्सवर्थ ने किस वर्ष में प्रीफेस जोड़ा था ये आपको बताना है। 112 के लिए आंसर हो जाएगा 1800। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 113 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। शेक्सपियर की किस प्ले में ये जो है एपिलॉग होता है यहाँ पर आपको बताना है। 113 के लिए आंसर हो जाएगा द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में एपिलॉग होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 114 वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क मेंशन दैट। यहाँ पर आपको बताना है कि मिल्टन के प्रोज में कौन सा वर्क है जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है ऑप्शन में। 114 के लिए आंसर हो जाएगा एरियोपेजिटिका। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 115 इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाइडलर। यहाँ पर आपको बताना है कि गाल्सवर्दी की किस रचना में विलियम फाइडलर होता है। 115 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जस्टिस में जो है विलियम फाइडलर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 116 ए स्टेंजा ऑफ 8 आयम्बिक पेंटामीटर्स ऑन द पैटर्न ऑफ ए बी सी सी इज नोन एज। यहाँ पर बताना है कि इस रेमिंग स्कीम के अनुसार कौन सा स्टेंजा होता है। तो यहाँ पर 116 के लिए आंसर हो जाएगा
ऑक्टिवरिमा, यहाँ पर 8 वर्ड दिया गया है, इससे आप पकड़ सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 117, पॉप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म सम्स अप द आर्ट ऑफ पोएट्री एज टॉट फर्स्ट बाय। यहाँ पर सबसे पहले किसने एसे ऑन क्रिटिसिज्म को सम अप किया था, ये आपको बताना है। 107 के लिए आंसर हो जाएगा होरेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 इज गिवन हियर। यस, 118 इज एज द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। फिजिकल पोएट्स टर्म का यूज सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। 118 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 119, गाइनोक्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन। गाइनोक्रिटिसिज्म किसको फोकस करता है, यहाँ आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा वुमेन एज राइटर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 120, which of the following is a term given to the fiction writing which self consciously and systematic draws attention to its status as an artifact in the to pose questions about the relationship because fiction and reality। यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है 120 के लिए। तो यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है मेटा फिक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, पेरिपेशिया मीन्स। यहाँ पर ये लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन है। पेरिपेशिया का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, प्री रेफिलेट पोएट्री इज मेनली कंसर्न्ड विद। यहाँ पर आपको बताना है कि प्री रेफिलेट जो पोएट्री होती है किससे रिलेट करती है, किससे कंसर्न करती है। तो इसका यहाँ पर 122 का आंसर हो जाएगा फॉर्म एंड डिज़ाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 123, द रेम स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन सोनेटिस। यहाँ पर आपको बताना है कि स्पेंसेरियन सोनेट जो होता है उसकी रेमिंग स्कीम क्या होती है। 123 के लिए आंसर हो जाएगा ए बी, बी सी, सी डी और ई। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 124, फेमिनिन एंडिंग रिफर्स टू। यहाँ पर फेमिनिन एंडिंग रिफर्स किसको करता है, आपको बताना है। 124 के लिए आंसर हो जाएगा द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। आई विल कंटिन्यू द सीरीज इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन इज द मिस्ट्री प्लेज डील विद। मिस्ट्री प्लेज किसके साथ होती हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है द न्यू टेस्टामेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ जो है ख़त्म हो गई। इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस और को देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगती है डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।